चिंता की बात है? देखिए, जो जहाँ तक रेटिंग की बात है एलेक्स जी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है थोड़ा-सा डाउनग्रेड किया है यूएस को, लेकिन अभी इंडिया को अपग्रेड नहीं किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने। हाँ, हमारे मॉर्गन स्टैनली ने डेफ़िनेटली उनके आउटलुक में ओवरवेट आउटलुक दिया है, गिवन द काइंड ऑफ पोज़ीशनिंग इंडिया हैज़। अभी आज के दिन में अगर आप देखेंगे जिस तरह से कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया, केपेक्स की जो लाइंड अप हैं चीज़ें, प्राइवेट में कह लें या गवर्नमेंट केपेक्स है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेकर। और दूसरी चीज़ चाइना में अगर आप देखें तो चाइना से जो फंड फ्लो चाइना में जा रहा था वो इंडिया की तरफ थोड़ा-सा आया है। लिक्विडिटी हम देख रहे हैं कि लास्ट के 3-4 महीनों में काफ़ी अच्छी रही है। उसका केवल और एक केवल कारण है कि पूरे दुनिया में अगर आप देखें आईएमएफ की रिपोर्ट को देख लें, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को देख लें तो उनको इंडिया एक स्वीट स्पॉट दिखता है पूरी दुनिया में, जहाँ पर कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ किसी भी कंट्री से ज़्यादा रहने वाली है इंडिया में। चाइना की भी बात कर लें तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि सस्ते शेयर मिल रहे हैं, लेकिन चाइना की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसमें थोड़ी-सी जो है गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक मार्केट भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफ़ॉर्म किया है अपने पीएस से। तो ये थोड़ी लंबी अवधि की अगर बात करेंगे तो स्वीट स्पॉट में इंडिया डेफ़िनेटली है। लेकिन कहते हैं कि लिक्विडिटी इज़ द मदर ऑफ द बुल मार्केट, और कुछ दिनों से अगर आप देख लें लगातार थोड़ी-थोड़ी बिकवाली हम एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। और वो भी जैसा कि आप ठीक बता रहे थे कि यूएस में जब से थोड़ी डाउनग्रेड की बात की जा रही है डेट को लेकर, नॉट ओनली इन यूएस, चाइना में भी जो बर्जियोनिंग डेट है वो एक इश्यू है। और एलेक्स जी, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगला जो सुनामी आने वाला है वो डेट को लेकर ही होगा। और क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज में डेट इतने बदजानी हो गए हैं कि उसके फॉल आउट बहुत बड़े हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो भी साइकिल जो खत्म होनी होगी, और हम एक मेगा साइकिल खत्म होने के कगार के आसपास हैं, कहीं ना कहीं हैं अगर साइकिल की स्टडी करें तो। और वहाँ पर डेट एक बड़ा इश्यू बन सकता है, ऐसा मेरा एप्रीहेंशन है। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी डेट ज़्यादा हो, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। अदरवाइज़ मार्केट में अगर हम देखें लास्ट वीक जब हम आज ही के दिन बात कर रहे थे, तो मैंने जैसा बताया था आपको कि 19,600, ये एक एज़ पर डाउ थ्योरी अगर आप देखें, छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हैं मार्केट में, उसके नीचे जब गया है ये मार्केट, तो वहाँ से थोड़ी हमको वीकनेस देखने को मिली है। और जब तक फिर मार्केट अगर उसके ऊपर नहीं जाता है, तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर रहे हैं इस क्वार्टर में। ओवरऑल मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिली है। तो अगर कहीं मार्केट में कोई डीप कट आता है, तो आई थिंक लॉन्गर टर्म में आपको वैसे सेक्टर्स, वैसी कंपनियाँ चुन के रखनी चाहिए पोर्टफोलियोज़ में। जी, तो ये है ओवरऑल व्यू। और अभी तक हम जैसे बाजार के अंदर में सेक्टोरल चर्निंग की बात करते थे कि शिफ्ट होता है, अलग अलग समय आता है अलग अलग सेक्टर्स का और वो चलते हैं। दुनिया में अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी चर्निंग जैसी चीजें दिख रही हैं, जो संतोष सर बता रहे हैं कि अब कहीं वो वक्त आ रहा है कि अमेरिका का वक्त गया, चाइना का भी जा रहा है, और अब आ रहा है समय भारत का, हिंदुस्तान का। तो ये एक बढ़िया समय है, सेक्टोरल चर्निंग नहीं, अब ये देश की चर्निंग, इकोनॉमी चर्निंग है और उस पे नजर है। बाकी मेहमानों से भी एक बार समझ लेते हैं कि इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं। एक बार राकेश जी से समझ लेते हैं। राकेश सर, निफ्टी बैंक निफ्टी ये जो बड़ी गिरावट है, इन लेवल्स पे करना क्या चाहिए निवेशक को या ट्रेडर को? हाँ, देखिए अलग जी, लास्ट वीक भी जो हमने डिस्कस किया था तो कहीं ना कहीं यही लेवल निफ्टी के लिए हमने कहा था कि 19,400 के आसपास का जो लेवल रहेगा वो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। और हमने कल भी देखा, कल ही ये जो फेड का जो डाउनग्रेड आया मतलब यूएस का, उसकी वजह से हमारे मार्केट में ऑलरेडी कल काफ़ी गिरावट देखी, लेकिन फिर भी कल भी 19,425 के आसपास का हमने लो लगाया और अभी फिर से हम रिकवर हो रहे हैं, 19,482 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगेन वही 19,400 और 19,350 ये बहुत बढ़िया जोन रहेगा बाइंग के लिए। अगर आपका व्यू 1 से 2 महीने का है
तो 19,350 से 19,400 का रेंज बिल्कुल बाइंग का रेंज रहेगा निफ्टी में। जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने व्यू रखा था करीब करीब 48,900 48,800। तो अभी हमने देखा 44,700 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी ने बनाया, अभी 44,800 के लेवल के आसपास ही है। तो बिल्कुल एक डेफिनेट बाइंग बैंक निफ्टी में भी बनती है इन लेवल के आसपास। बहुत अच्छा सपोर्ट 44,700 के लेवल के आसपास अभी निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 44,700 44,800 के लेवल पे एक डेफिनेट बाइंग बनती है। और काफी गैप्स हमें डाउनवर्ड पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप्स भी हैं, तो वो गैप्स भी गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में फिल होने चाहिए। तो ऊपर में हमें लगता है कि 45,400 बैंक निफ्टी में इस इन लेवल पे अगर बाय करेंगे तो 45,400 का लेवल। बट जहां तक बात है अगस्त की सीरीज की, तो ये एक कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने में देखें तो काफी अच्छी बढ़त हमें इंडेक्सेस में और मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह ही देखने को मिली है। इंडेक्सेस में बात करें तो निफ्टी अगर हम देखें तो करीब करीब 14% के आसपास अब तक पिछले मार्च से लेकर अब तक दे चुका है, मार्च के एंड से जब लो बनाए थे। और इसी तरह बैंक निफ्टी 12% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और जहां तक बात करें मिड कैप या स्मॉल कैप की, वहां भी जो हमारा मिड कैप है वहां पे भी 24% से ज्यादा का रिटर्न है, स्मॉल कैप में 30% ज्यादा के। तो वहां पे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और थोड़ा सा अब टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का, मैं ये कहूंगा, क्योंकि वहां पे रिटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपने काफी आउट परफॉर्म किया पिछले 4 महीने में। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सारा बेच दें, बट हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें और थोड़ा सा और नीचे के लेवल आए तो डेफिनेटली एक बाइंग बनता है। लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल अभी भी पूरा बुलिश है। और हमारे जो टारगेट है आने वाले टाइम में 20,400 दिसंबर तक के 20,400 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी में। ठीक है, ये राकेश जी की स्ट्रैटेजी है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन पूरा खाली करने की जरूरत नहीं, पैनिक की कोई जरूरत नहीं। और नितलेश जी से पूछता हूँ कि नितलेश सर, ये जो गिरावट आई थी कल वाली, शॉर्ट कर पाए थे, समझ पाए थे कि यहाँ से बड़ी गिरावट आ रही है, या अभी मिस हो गई और अब आगे उसको स्ट्रेटेजी बना रहे? नहीं सर, हम लोगों ने ऊपर में ही शॉर्ट किया था अच्छा खासा, 19,950 पे भी शॉर्ट करवाया था और साथ साथ 19,850 पे शॉर्ट करवा के फिर 600 मेरा टेलीग्राम चैनल में भी मैंने दिया था अपडेट। और परसों के दिन भी थर्ड ट्रेंड लाइन अटेम्प्ट के ऊपर भी मैंने उसको शॉर्ट करवाया था। अभी भी पोजीशंस 50% होल्ड है। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ठीक है सब कुछ डाउनग्रेड किया होगा, लेकिन जो जिस प्रकार से मार्केट ऊपर गया है वो किसी हड़बड़ाहट में गया है। और जनरली मार्केट को आपने देखा होगा कि मार्केट को ऐसी जब भी जल्दी होती है तो डाउन साइड भी वैसे ही खुलती है। तो मेरे हिसाब से नीचे के जो लेवल्स है वो खुल सकते हैं एक बार के लिए। फिर हम लोग अगर 19,460 के नीचे अगर चले जाते हैं तो आज के दिन हम लोग पहला टारगेट 19,380 का रखेंगे और नीचे में जो टारगेट मेरे जो मैं प्लान कर रहा हूँ 19,200 से लेके 18,800 ये टारगेट के लिए हम लोग अगस्त एक्सपायरी के लिए वेट कर रहे हैं। ऊपर में मेरा व्यू तभी गलत होगा जब मार्केट 19,550 से लेके 19,650 इस रेंज पे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता है, तो हम लोग वहां से हमारी जो शॉर्ट पोजीशन है ऊपर की साइड में बनाई है तो हम लोग वहां पे कट कर देंगे। तो मोटा मोटी अभी हम लोग लॉस में तो नहीं आएंगे क्योंकि ऊपर का शॉर्ट है, तो अभी सिर्फ कैरी कर रहे हैं। फ्रेश पोजीशंस अगर आपको बनानी होगी शॉर्ट साइड की तो 19,460 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाता है तो डे हाई का स्टॉप लॉस बना के आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। अभी जिस थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल के ऊपर था तभी भी मैंने जब 19,530 दिखा तब भी मैंने बोला कि यहाँ से बिकवाली आएगी, तो वहाँ पे मोमेंटम मेरे हिसाब से लग रहा है तो आना चाहिए नीचे के साइड में। आज भले ही फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, लेकिन कल या फिर परसों के दिन मतलब ये वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में फार्मा में भी तेजी से क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो सेक्टर में इतना रोटेशन हो रहा है। बीच में एक हाथ स्टॉक ऐसे चल रहा है कि उसमें कुछ ये नहीं, क्योंकि HAL को मैंने शॉर्ट करवाया वहां से ऑलमोस्ट 6-7% का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। दूसरा अगर बजाज ऑटो हीरो मोटो का परसों के दिन ही 3200 का रेट अचानक से 2 दिन में ही मार्केट क्या गिरा, 200-250 पॉइंट वो गिर चुका है। तो वैसे ही थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन होगा, अपनी पोजीशंस को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। इंडिया का स्टोरी काफी बेस्ट है और हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम लोग US को भी पिछाड़ के आगे चलते हैं।
तो लेकिन अभी थोड़ा सा उसके लिए टाइम है, क्योंकि ये गर्व की बात है एज ए इंडियन, तो नीचे लेना है। मार्केट हमारा अच्छा है। मैं राकेश सर को और संतोष सर को डीपली सुन रहा था, क्योंकि ये मेरे सबसे अच्छे मेंटर है। मेरे को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं इनको डेफिनेटली मैसेज या फिर कॉल करके पूछता हूँ। तो इनकी पकड़ मार्केट के ऊपर अच्छी है, और मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स में लेना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों चीजें बता दी हैं निखिलेश सर ने, दोनों तरह की बात कर दी। निखिल जी के पास जा रहा हूँ। निखिल सर, वही जो निखिलेश जी अभी कह रहे थे वो मैं पूछना भी चाह रहा था कि हमारी रेटिंग ऊपर होती है उससे हमारा बाजार ऊपर नहीं हो रहा है, और अमेरिका की रेटिंग खराब होती है उससे हमारा बाजार खराब होता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते उधर ही हैं, डिपेंडेंस उधर ही है। सर जी, भारतीय शेयर बाजारों में जो ऐतिहासिक तेजी हुई और उसके बाद जो मुनाफा वसूली नहीं आ रही थी, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, मुनाफा वसूली आ रहे हैं, वो नई तेजी के लिए सही है। मेरे हिसाब से बाजार में, कोई भी बाजार में, मतलब तेजी के लिए या तो मंदी के लिए, दोनों के लिए कोई एक रीजन चाहिए। अब अमेरिका में जो फेच ने जो मतलब ये रेटिंग घटाई अमेरिका, और उसके हिसाब से ये मार्केट ट्रेंड जो है वो बुलिश से लेकर बेरिश ट्रेंड हो गया, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार का फंडामेंटल्स, भारतीय इकोनॉमी का फंडामेंटल्स वो सब अलग है, और अमेरिका और दूसरा वैश्विक जो बाजारों है उसका मतलब फंडामेंटल्स भी अलग है। वैश्विक बाजारों में जो भारतीय शेयर बाजारों में एक तरफा तेजी चल रही है, तो एक जगह में जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बोला था कि 19,808 के ऊपर अगर ये तेजी टिक गई है तो सही है, अदरवाइज 19,500 का लेवल दिखाएगी, वो आज दिखा दिया है उसने। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, ये सब वोलेटाइल और एक मूवमेंट से ही चलते हैं। इससे कोई मतलब बेरिश ट्रेंड नहीं है और इससे कोई मतलब बुलिश ट्रेंड भी नहीं है, हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों को करना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड। निफ्टी का लेवल भी सही है, सब लोगों ने बताया है, सब एक्सपर्ट है, मेरे से सीनियर है, और सबके जो टेक्निकल लेवल है वो मेरे साथ वैसे वैसे भी मैच कर रहे हैं। दूसरा, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में जो गिरावट हो रही है और जापानी येन मूल्य में गिरावट शुरू हो गई, और विदेशी फंड जो है, फॉरेन फंड्स, वो जो बिकवाली कर रहे हैं, वो भी एक रीजन है। लेकिन मेरे हिसाब से अपने देश की मॉनसून की प्रगति अच्छी है, और आने वाले दिनों में मुझे ये मार्केट यहीं से बुलिश दिख रहा है। बस एक 19,500 का लेवल था, 19,400 का लेवल था, वो सही है, वहीं से वापस एक बार बुलिश ट्रेंड पकड़ सकता है। जी, ये कह दिया निखिल सर ने कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, और ये इससे ज्यादा बहुत बड़ी गिरावट की कहना का मतलब ये है कि बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं दिखती है, ऐसा कोई आशंका नहीं है। दिवम सर, अब आप बचते हैं आखिरी, और सारा कंक्लूजन आप ही को देना है कि इस ओवरऑल चीज़ों को, इस ओवरऑल बाजार को कैसे समझा जाए, किस तरीके की चीज़ें हैं, प्लस साइड आ रहा है, माइनस साइड आ रहा है, और ट्रेडिंग के लिए अलग स्ट्रेटेजी बन रही है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी बन रही है। कंक्लूड करके बता दीजिए करना क्या है। तो देखिए, हमने ऐसा देखा कि पिछले जब से आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में स्टॉप लगाया है और रेट हाइक्स को रोका है, तब से हमने पिछले 5 महीने में बहुत अच्छी तेजी देखी है। एंड अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो पिछले 10 साल में 5 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने 5 महीने लगातार तेजी दिखाई है, और केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने 6 महीने लगातार तेजी दिखाई है। तो ये छठा महीना है, और उसके बाद 7वां महीना कई बार कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 10 साल। हो सकता है पहले कुछ ऐसा ट्रेंड रहा होगा, पर पिछले 10 साल में ऐसा ट्रेंड नहीं रहा कि 7 महीने मार्केट ने लगातार तेजी दिखाई हो। तो अगर आप ये इस ट्रेंड को देखें तो 5 महीने की तेजी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एंड इसके बाद एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का समय था। हम लोग मतलब, और ऐसा एक और भी चीज देखी जाती है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन, अगर मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक हेल्दी करेक्शन देखी जाती है। तो एक ट्रिगर चाहिए था मार्केट को नीचे करेक्ट करने का। तो जो कल फिच की रेटिंग आई उससे एक ट्रिगर मिला। उससे पहले हम एक और ट्रेंड में बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, विच इज दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, पिछले 5 महीने में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी इंडिया में बाइंग करी, और यही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर आप नवंबर 2021 से देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी थी, और वो हमने 1-1.5 साल डिस्पाइट
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे थे, हमने मार्केट को गिरते हुए देखा क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच रहे थे। तो जो आपका एक पॉइंट था कि अभी भी हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, तो वो रीजन सही है कि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो पिछले 4-5 दिन से भारी बिकवाली के मोड में आ गए हैं, वो एक ट्रेंड है जो इवॉल्व हो रहा है और हमें लगता है वो अगले कुछ दिनों कुछ महीनों तक चल सकता है। यही इसके काफी कारण है। अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगता है। हमारा जीएसटी नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत अच्छी आ रही है, हमारे आईटीआर फाइलिंग्स बहुत अच्छी आ रही है, हमारे सारा डेटा बहुत अच्छा आ रहा है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत अच्छा आ रहा है। बट अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को देखेंगे तो वहाँ पे स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज में अभी थोड़ी सी मंदी के आसार दिख रहे हैं। जैसे हमने जर्मनी में रिसेशन आते हुए देखा, हमने यूके यूएस में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गिरते हुए देख रहे हैं। चाइना ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, चाइना स्टिमुलस देने की बात कर रही है कि हम ग्रोथ के लिए स्टिमुलस देंगे। तो ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत प्ले कर रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। तो हमारे लिए डिस्पाइट कि हमारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि हमने हमारे बाजार में यूफोरिया लेवल्स नहीं देखे। तो अभी बाजार में यूफोरिया नहीं था कि हम एक करेक्शन जब देख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा कोई भी स्टॉक रातों रात चल जा रहा है, डबल हो जा रहा है इतनी जल्दी। तो ये यूफोरिया नहीं है मार्केट में। तो ये जो करेक्शन है ये हेल्दी करेक्शन है। हमें लगता है ये करेक्शन थोड़ी सी और चलेगी अभी और ग्लोबल फैक्टर्स के चक्कर में चलेगी। हम एफपीआई का जो ट्रेंड है उसको क्लोजली फॉलो करें। एक इलेक्शंस और बाकी फैक्टर्स भी आजकल काफी मतलब प्ले में है। मॉनसून मुझे लगता है, हालांकि मॉनसून ओवरऑल अच्छा है बट फिर भी एक्सट्रीम रहा है। जैसे निखिल जी भी बता रहे थे कि गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो मॉनसून काफी वोलेटाइल है, मतलब कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है, कई जगह नहीं हो जा रही है। तो एक्सट्रीम वेदर के चलते भी नुकसान हो रहा है क्रॉप्स का। तो सही है। तो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि हालांकि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली इंडिया का डेकेड है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। रिजल्ट की अगर आप देखें तो मिक्स बैग है हमें लगता है। मतलब अभी मैं डाउनग्रेड और अपग्रेड का देख रहा था तो अराउंड निफ्टी 100 में अराउंड मतलब 60-40 का रेशियो है। तो डाउनग्रेड ज़्यादा है और अपग्रेड कम है जो रिजल्ट है। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो हमें लगता है आने वाले कुछ 2-3 महीने थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ी सी गिरावट भी देखी जाए, लेकिन उसके बाद वी शुड डू वेरी वेल फ्रॉम देयर। ठीक। और एक क्लैरिफिकेशन वो भी है कि रेटिंग दोनों की नहीं आई है। अमेरिका की रेटिंग डाउन हुई है, एक चीज है। इंडिया की रेटिंग अपग्रेड नहीं करी गई, इंडिया की रेटिंग्स में कोई चेंज अभी तक नहीं है। तो वो एक चीज है, उससे कंफ्यूज ना हो। वो एक अलग संस्थान है, अलग एजेंसी है जिसने केवल एक आउटलुक पॉजिटिव दिया है। तो वो है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कि अब इंडिया को थोड़ा बेहतर तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट दोनों चीजें सेम नहीं है कि एक जगह प्लस हुआ है एक का और एक का माइनस हुआ, ऐसा नहीं है। हमारी रेटिंग्स अभी भी चेंज नहीं हुई हैं और जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस हिसाब से रेटिंग्स बहुत खराब है। तो ये ध्यान रखें कि ईमानदारी हकीकत की बात, ये कागजों पर अभी भी रेटिंग जो अभी तक एजेंसीज ने चेंज नहीं करी, वो गलती कहाँ है, खराबी कहाँ है, क्या परेशानी है, किन फैक्टर्स पे है, वो नहीं पता, वो अलग चीजें हैं। लेकिन रेटिंग्स इंडिया की चेंज नहीं हुई है। हम खराब रेटिंग के साथ में ही काम कर रहे हैं। हम बड़े ब्याज के साथ में, बड़े इंटरेस्ट के साथ में हमें लोन मिलते हैं और अमेरिका को हमसे अभी भी कम ब्याज पे लोन मिलता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। संतोष सर ठीक कह रहा हूँ? डेफिनेटली अगर आप देखें रेटिंग मतलब कि आपकी कैपेसिटी टू पे और लोन वो कैसे होती है, तो उसमें अगर इंडिया को देखेंगे आप तो इंडिया सबसे लोएस्ट इन्वेस्टेबल ग्रेड जिसे बोलते हैं उसके सबसे लोएस्ट पायदान पर और काफ़ी सालों से है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद और इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के बाद भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड नहीं किया है। तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि चूंकि कोविड से उभर रहे हैं, शायद वो और डेटा उनको चाहिए कि कुछ और डेटा मिले उन्हें और हमारी रेटिंग जो कि अभी BB है करीब, वहाँ से बढ़कर हम और ऊपरी पायदान पे जाएं। लेकिन मतलब हम लोग वल्नरेबल के जो सबसे लास्ट कड़ी है एकदम वहीं पर हैं एज पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। लेकिन दूसरी चीज़ एक और मैं आपको एलेक्स जी बताना चाहूँगा क्रेडिट रेटिंग हिस्ट्रीज के बारे में।
ऐसा कोई भी इंस्टेंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कभी भी मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई भी चीज़ बस्ट होने के पहले वो बता दिए हों कि ये चीज़ें बस्ट होने वाली है। तो मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कि कोई भी कंपनियाँ बस्ट होती हैं और उसके पहले कभी भी इनका रेटिंग जो है इन्होंने डाउनग्रेड नहीं की। पता ये नहीं वही क्या बॉलीवुड फिल्मों के पुलिस की तरह ही है कि बाद में ही आते हैं जब बस्ट हो चुका होता है। तो ये मतलब एक डायकॉटमी है कि कैसे इन चीज़ों को देखा जाए। हाँ, हमको लगता है कि जब कभी भी ये डेटा देखते हैं, वो पास्ट के डेटा को ज़्यादा देखते हैं, ना कि फ्यूचर जो भी अब क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दैट टू बी ऑन फंडामेंटल बेसिस पे और शायद यही कारण है कि वो लुक बैक ज़्यादा देखते हैं, स्टील डेटा जो कि हैं, उन पर ज़्यादा एम्फेसिस रहती है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में, जब कभी भी आपको रेटिंग दी जाती है, तो 3 तरह की चीज़ें मतलब उसको निकाला जाता है कह लें कि एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है, एक बेस केस सिनेरियो होता है और एक नेगेटिव सिनेरियो होता है। तो इन तीनों केसेस में कहीं न कहीं पता नहीं मुझे नहीं लगता कि क्योंकि बहुत ही पढ़े-लिखे लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ में जाते हैं और वो क्यों नहीं कर पाते कि किसी भी चीज़ को फॉल आउट होने के पहले वो बता दें कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं ताकि इन्वेस्टर सजग हो जाएँ। तो ये अब मतलब एक तरह से कह लें कि डिस्कशन का ये इश्यू होगा। लेकिन लेकिन क्रेडिट मोटी बात ये है कि रेटिंग एक तरीके का सिबिल स्कोर है, रेटिंग की बात हम जो कर रहे हैं और उसमें इंडिया का स्कोर या सिबिल जो है अभी भी